हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट की जो विवादित उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है और जैसे ही उत्तर कुंजी जारी हुई तभी से इसमें विवादों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर बहुत सारी आपत्तियाँ करने का निर्णय लिया है और किन प्रश्नों पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है, किसमें प्रायिकता ज़्यादा है कॉमन अंक की, तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे और साथ ही साथ आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चूँकि लाखों की ऑडियंस आप सभी के कमेंट्स को देखेगी। चूँकि जो कह लें 1,64,000 का हमारा परिवार है, उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि इससे लाभान्वित हो सकते हैं और भी बहुत सारे जो अन्य यूट्यूब पर मौजूद छात्र होंगे उन तक भी ये वीडियो जाएगी। तो आप लोगों को अधिक से अधिक इस वीडियो को तो शेयर करना ही है, लाइक करना है, जिससे कि सभी तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हित में जो आवाज़ है वो बुलंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियां की जा सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम 3 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनको कि पीएनपी ने पूरी तरीके से गलत माना है या इसके गलत जवाब दिए हैं और ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुए थे। क्योंकि 2017 का पेपर ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, तो वहाँ से 14 प्रश्नों के चैलेंज का मामला सिंगल बेंच से होता हुआ डिवीज़न बेंच तक पहुँचा था और डिवीज़न बेंच ने आखिरकार 3 प्रश्नों पर बड़ी तब्दीली के साथ सभी को कॉमन अंक देने के लिए कहा था। तो यहाँ पर कौन से ऐसे 3 प्रश्न हैं, हम आपको उनको बताते हैं। पहला प्रश्न आता है, घास भूमि के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? तो पीएनपी ने मांसाहारी माना है, जबकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने इसको जीवाणु भी सही ऑप्शन माना था। तो पहला प्रश्न ये हो जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, आंख की किरकिरी होना। ये प्रश्न में भी पीएनपी ने अप्रिय लगना माना है, जबकि हाईकोर्ट ने कष्टदायक होना को भी सही करार दिया था। तो ऐसे में इस प्रश्न पर भी कॉमन अंक मिल सकता है और मिलेगा ही, और इसमें बखूबी आपत्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर पीएनपी ने इसको गाल्टन माना है, जबकि हाईकोर्ट ने 2017 वाले मैटर में क्रो एंड क्रो को भी सही जवाब माना था। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको कॉमन अंक 100% मिलने हैं। चूंकि यह हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था और पीएनपी ने पता नहीं क्यों इन क्वेश्चंस पर 2 ऑप्शंस को नहीं रखा है। तो चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पर हम डिस्कशन करते हैं और आपत्तियां बहुत सारे स्टूडेंट करने वाले हैं। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो यहाँ पर आयोग ने मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता को माना है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में अभिप्रेरणा भी दिया हुआ है और रुचि भी। तो आप इससे संबंधित साक्ष्यों को देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर शैशव काल का है, जिसमें शैशव काल का समय अगर देखा जाए तो आयोग ने जन्म से 6 साल माना है यानी कि पीएनपी ने, जबकि जन्म से 2 वर्ष ये बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है। और शैशव काल और शैशवा अवस्था ये दोनों अलग सी चीज़ होती है। शैशव काल की बात करें तो ये 0 से 2 साल है, जबकि पीएनपी ने 0 से 6 साल इसको माना है। इस पर आपत्ति की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम, ये आयोग ने यानी पीएनपी ने माना है कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, जबकि कुछ बुक्स में मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, इसको भी माना गया है। अगला क्वेश्चन तो मैंने इस पर डिस्कशन कर ही दिया है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसको जो है आयोग ने सौर स्थिरांक माना है, जबकि बहुत सारी बुक्स में सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन भी दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रैस्मर ने बहुत सारी पुस्तक में मिल रहा है, जबकि पीएनपी ने कैनन माना है। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न पर भी आपत्ति करना चाह रहे हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें इन 2 विकल्पों पर जो है विवाद चल रहा है और इस पर आपत्ति अभ्यर्थी करने की तैयारी में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द गाइड
सेड दैट ये PQRS जंबलिंग का था, तो RQSP यहाँ पर सही माना PNP ने, लेकिन अभ्यर्थी PRQS के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसने शिक्षण हेतु किया था? तो यहाँ पर समस्या समाधान और अनुप्रयोग, इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को आपत्ति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और साथ ही साथ नरम व गरम दल, इन दो विकल्पों पर भी लगातार जो आपत्तियां हैं वो करने की तैयारी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो उच्चैः उदाहरण है, यह अलिंग का PNP ने माना है जबकि अनियत लिंग का ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, द ईडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, यहाँ पर टू इंडल्ज इन वन सेल्फ प्रेज, ये होना चाहिए अभ्यर्थियों के द्वारा, और PNP ने माना है टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का है, हैविंग टायर्ड, ये माना जाना चाहिए ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, जबकि PNP ने माना है बीइंग टायर्ड, तो ये प्रश्न भी आपत्ति करने लायक है। यहाँ पर दोस्तों पैसेज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, तो यहाँ पर एस्टोनिश्ड होना चाहिए पैसेज के अकॉर्डिंग, लेकिन PNP ने अरेस्टेड माना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो ये GK GS का क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे आ गया? तो इसको जो है चैलेंज करने की तैयारी में अभ्यर्थी हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इंग्लिश में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों में दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? बहुलक, माध्यक, इस प्रश्न पर भी आपत्तियां अभ्यर्थी करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न हो जाते हैं जिन पर अभ्यर्थी लगातार आपत्तियां करने वाले हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो 7 से 8 प्रश्नों पर जो पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आप किसी प्रश्न पर आपत्ति करना चाहते हैं, यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका संज्ञान दिला सकते हैं। अगले वीडियो में आपको भी जगह दी जाएगी, आपके भी विचारों को रखा जाएगा, और अगर आपके पास किसी प्रश्न से संबंधित साक्ष्य है तो हमारे ऑफिशियल मेल एजुकेशन मंत्रा MANTRA91@gmail.com, इस पर आप लोग मेल भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे छात्रों की जो हेल्प है वो हो सके। और साथ ही साथ एजुकेशन मंत्रा इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप लोग जो है अपने साक्ष्यों को भेज सकते हैं। एजुकेशन मंत्रा ये चैटिंग ग्रुप है, इस पर भी आप लोग अपने साक्ष्यों को भेज सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो हेल्प है वो हो सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।